बैंकिंग लॉ नोट्स बाय देसी LLB। आज टॉपिक करेंगे हम बैंकर्स लीन, पेज नंबर 13। बैंकर्स लीन तो लीन क्या होता है? लीन होता है राइट ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी और गुड्स। प्रॉपर्टी या गुड्स के पोजेशन का राइट, प्रॉपर्टी या गुड्स के कब्जे का अधिकार। किसी भी प्रॉपर्टी या गुड्स हो, कोई भी, उसको कब्जे में लेने का अधिकार। किस लिए? फॉर ड्यू पेमेंट। कोई पेमेंट ड्यू हो, कोई पेमेंट पूरी ना की गई हो, पेमेंट का टाइम हो और वो पूरी ना की गई हो, तो उसलिए उसके बदले में उस किसी प्रॉपर्टी को या गुड्स को कब्जे में लेने का अधिकार। अंडर अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट्स अ राइट इंस्टेड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर यह एक राइट है इंस्टेड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये इम्प्लाइड राइट है। टाइप्स ऑफ लीन। लीन कितनी तरह की होती हैं? एक होती है पर्टिकुलर, एक होती है जनरल। पर्टिकुलर कौन सी होती है? पर्टिकुलर होती है जिसमें कि प्रॉपर्टी पोजेस्ड, जो प्रॉपर्टी कब्जे में ली गई है, इस कनेक्टेड टू ड्यू पेमेंट, जो पेमेंट नहीं की गई हो उससे कनेक्टेड हो वो प्रॉपर्टी। जैसे आप किसी टेलर पे गए हैं और टेलर पे आपने कपड़े सिलवाने दिए हों, अब आपने उसकी पेमेंट नहीं दी, पेमेंट ड्यू हो गई, तो टेलर जो है उन कपड़ों को अपने कब्जे में रख ले। तो ये जो कपड़े हैं, ये पेमेंट जो नहीं की गई उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो ये पर्टिकुलर लीन हो गई। और जनरल लीन कौन सी है? जनरल लीन है इसमें प्रॉपर्टी पोजेस्ड, जिस प्रॉपर्टी को कब्जे में लिया गया है, माइट नॉट हैव कनेक्शन टू ड्यू पेमेंट। जो पेमेंट नहीं की गई है उससे हो सकता है उसका कोई कनेक्शन ही ना हो। मान लो आपके पास किसी की सोने की चैन पहले से ही रखी हो, उसके बाद उस आदमी ने आपसे कुछ पैसे लिए हों जिसका उस सोने की चैन से कोई मतलब नहीं है। अब वह आदमी आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है, आपकी पेमेंट नहीं कर रहा है, तो हालांकि उस सोने की चैन का उस पेमेंट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसको अपने कब्जे में ले लिया हो, तो ये जनरल लीन में आ जाएगा। अब बैंकर्स लीन क्या होती है? बैंकर्स लीन एक इम्प्लाइड प्लेज है। इम्प्लाइड माने टैसिट, या फिर पहले से ही मान ली जाए, कोई डायरेक्टली नहीं हो, इनडायरेक्टली ये मान ली जाए कि ये प्लेज है, कि ये पहले से ही प्रॉपर्टी आपको गिरवी रख दी गई है आपके पास एक तरह से। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो। बैंकर हैज़ राइट टू सेल द प्रॉपर्टी आफ्टर रीजनेबल नोटिस। अब बैंकर को ये उस प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार है, लेकिन कब? एक रीजनेबल नोटिस देने के बाद। ये नहीं उसको बिना बताए ही उसकी प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए, ठीक है। अब एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होती है, कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं? वो है प्रॉपर्टी इन कंट्रोल ऑफ बैंक, वो प्रॉपर्टी बैंक के कंट्रोल में हो। ये नहीं कि वो बैंक के कंट्रोल में नहीं है, उसके पोजीशन में ही नहीं है, वहाँ पर बैंकर्स लीन नहीं होगी। नॉट फॉर पर्टिकुलर पर्पस इनकंसिस्टेंट विद लीन। वो ये नहीं कि वो प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए दी गई हो जो लीन के साथ कंसिस्टेंट ही ना हो पर्पस, तो उस प्रॉपर्टी को भी आप नहीं ले सकते कि उसने किसी और काम के लिए वो प्रॉपर्टी दी थी, अब किसी और पेमेंट, किसी और चीज़ के पेमेंट को नहीं कर पाया, तो आप उससे उसको कनेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए दी थी, और जो ट्रांजैक्शन जिसमें वो पेमेंट ड्यू है उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है, वहाँ पर भी बैंकर्स लीन एप्लीकेबल नहीं है। फिर है पोजेशन ऑब्टेन्ड लॉफुली एज अ बैंकर। वो पोजेशन जो है एज अ बैंकर, एक बैंकर के तौर पे वो एक लीगल तरीके से लिया गया हो पोजीशन हो। ये नहीं आप किसी से ज़बरदस्ती उसका इलीगली छीन के कोई प्रॉपर्टी ली हो या फिर अपने कब्जे में ली हो।
पूरा लीगल तरीके से ली गई हो। नो एग्रीमेंट इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कॉन्ट्ररी टू लीन, उस प्रॉपर्टी के जो पोजेशन में है उसके बारे में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हो कि इस प्रॉपर्टी पे लीन नहीं ली जाएगी। वो कॉन्ट्ररी टू लीन कोई एग्रीमेंट उस पर नहीं होना चाहिए। यहाँ तो एप्लीकेबल, ये सारी कंडीशंस पूरी होंगी, यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। और नॉट एप्लीकेबल किन किन प्रॉपर्टीज़ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, वो है डिपॉजिटेड फॉर सेफ कस्टडी, अगर कोई प्रॉपर्टी सेफ कस्टडी के लिए डिपॉजिट की गई हो उस पर नहीं एप्लीकेबल होगा। सेफ डिपॉजिट लॉकर, जो डिपॉजिट लॉकर के अंडर जो प्रॉपर्टी रखी जाती हैं उन पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा, बैंक अपने पोजीशन में नहीं ले सकता ऐसे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंटरेस्टेड टू हिम फॉर स्पेशल पर्पस, एक तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो और वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए दिया गया हो, ये नहीं उसने किसी स्पेशल पर्पस के लिए कोई चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रॉमिसरी नोट दिया हो और बैंक उसको क्या कहते हैं किसी और ड्यू पेमेंट के चक्कर में उसको सेल कर दे, क्या कहते हैं उसके लीन में ले ले, ऐसा नहीं होगा। मनी डिपॉजिटेड फॉर स्पेशल पर्पस, यहाँ पे भी किसी स्पेशल पर्पस के लिए कोई मनी, पैसा क्या कहते हैं डिपॉजिट किया गया हो जिससे उसका कोई मतलब नहीं हो ड्यू पेमेंट का, तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं है। लेफ्ट विद हिम अननोइंगली, अब मान लो कोई बैंक गया है वहाँ पे उसका मोबाइल छूट गया अननोइंगली, अब उसका कोई ड्यू पेमेंट है तो बैंक ये नहीं उसका मोबाइल अपने पास अपने कब्जे में रख लेगा कि ये तो गिरवी हो गया, ऐसे भी नहीं होगा। ट्रस्ट अकाउंट जो हैं यहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं है, ट्रस्ट के जो अकाउंट होते हैं। सिक्योरिटीज़ लेफ्ट विद बैंक आफ्टर रीपेमेंट ऑफ लोन, अब आपने कोई गोल्ड लोन लिया है, अब उस लोन का पूरा पेमेंट कर दिया है लेकिन जो गोल्ड है जो है वो बैंक के पास ही पड़ा हुआ है, अभी आप लेके नहीं आए हो, वो आपका कोई दूसरा पेमेंट है जो कि ड्यू है। अब उस ड्यू पेमेंट के एवज में बैंक उस गोल्ड को अपने कब्जे में नहीं ले सकता, यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या क्या पढ़ा हमने बैंकर्स लीन में, एक तो लीन क्या होता है, लीन का दो कंडीशन बताई थी कि राइट ऑफ पोजेशन है और दूसरा किस चीज़ के लिए, ड्यू पेमेंट के लिए। कितने टाइप्स की होती हैं, दो तरह की बताई थी, पर्टिकुलर जहाँ प्रॉपर्टी से कनेक्शन होता है ड्यू पेमेंट का, और एक होती है जनरल जहाँ कनेक्शन नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कनेक्शन हो, प्रॉपर्टी जो कब्जे में ली गई है उसका ड्यू पेमेंट से। फिर आ गया बैंकर्स लीन, बैंकर्स लीन क्या होती है, एक बताया इसमें ये इम्प्लाइड प्लेज है कि ये गिरवी पहले से ही मान ली जाएगी, ठीक है। और दूसरी क्या थी, बैंकर को राइट टू सेल है, उसे बेच सकता है लेकिन कब, रीजनेबल नोटिस के बाद, ठीक है। फिर कुछ कंडीशंस थी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगी, एक कंडीशन थी कि वो बैंक के कंट्रोल में होनी चाहिए प्रॉपर्टी, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं जो कि पर्पस लीन से इनकंसिस्टेंट हो। तीसरी थी वो लॉफुली उसको लिया गया हो, इलीगल तरीके से पोजीशन में ना ली गई हो बैंक के द्वारा। चौथा, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जो कि लीन से कॉन्ट्ररी हो, लीन के खिलाफ हो उस प्रॉपर्टी पे, नो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, जैसे सेफ कस्टडी के लिए डिपॉजिट की हो, सेफ कस्टडी, डिपॉजिट लॉकर के लिए, लॉकर में जो प्रॉपर्टी हम डिपॉजिट करते हैं उस पर भी एप्लीकेबल नहीं है। कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए हो, या फिर स्पेशल पर्पस के लिए कोई मनी डिपॉजिटेड हो, या फिर लेफ्ट अननोइंगली वहाँ पे अनजाने में छूट गई हो, ट्रस्ट के अकाउंट्स पे एप्लीकेबल नहीं है, या फिर लोन पेमेंट के बाद जो सिक्योरिटीज लेफ्ट, इन पे भी एप्लीकेबल नहीं है। ये हो गया आपका बैंकर्स लीन। पीडीएफ अगर चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, कोई इंटरेस्टेड हो तो ले सकता है। अगला टॉपिक है लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।